नरेंद्र मोदी जी ने अपनी पीठ थपथपाई और तीनों काला कानून वापस लेने का ऐलान कर दिया। अब संसद के सत्र में देखना होगा कि ये कानून रद्द होता है या नहीं होता है। लेकिन एक चीज तो स्पष्ट हो गया, भारतीय जनता पार्टी के सेवानिवृत्त नेता आदरणीय कलराज मिश्र जी और वर्तमान राज्यपाल हैं वो राजस्थान के, उन्होंने कहा है कि यह कानून फिर आएगा। साक्षी महाराज जी जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं कई बार से, उन्होंने कहा है यह कानून फिर आएगा। कमल पटेल जी जो कृषि मंत्री हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार के, उन्होंने कहा है यह कानून फिर आएगा। इसका मतलब इस काले कानून से जो संकट किसानों के ऊपर आया था, वो संकट के बादल अभी छटे नहीं हैं। ये आशंका और शंका लोगों के मन में, किसानों के मन में बिल्कुल जायज है कि इन लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। चुनाव के कारण जो ये कानून वापस लिया हो सकता, चुनाव के बाद फिर से ये इसको लागू कर दे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भाजपा के नेताओं के बयान हैं जो इस ओर एक पक्का पुख्ता संदेश देते हैं कि ये फिर दोबारा इस कानून को ला सकते हैं। तो इसके बारे में किसान आंदोलन और हमारी पार्टी और दूसरी पार्टियां भी अपने अपने तरह से संज्ञान ले रही हैं और संसद के सत्र में इस विषय को हम लोग उठाएंगे। लेकिन एमएसपी का सवाल अभी भी अधूरा है। इस देश के किसानों के गले में जो फंदा आपने डाला था चुनाव के डर से, वो फंदा तो आपने निकालने की घोषणा कर दी है, लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी, न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी अधिकार दिया जाए, इसको लेकर संसद में कानून बनना चाहिए। और इस पार्लियामेंट के दौरान आम आदमी पार्टी इसकी मांग भी करेगी और देश के किसानों की मांग को मोदी जी जैसे 1 साल से लटका रहे हैं, इसको और ज्यादा ना लटकाएं। आपने खुद बयान दिया था 2014 में कि हिंदुस्तान के किसानों को स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक लागत मूल्य पर 50% मुनाफा मिलना चाहिए, यानी कि C2 + 50%। C2 फार्मूले के तहत किसानों का लागत मूल्य निकाला जाए और उस पर 50% मुनाफे का MSP घोषित किया जाए। ये काम इस सरकार को करना चाहिए और उसकी गारंटी इस देश के